हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक 2। तो उसका हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 3। पिछले वीडियो में हमने बेसिक उसके कंसेप्ट समझ लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर लिए हैं। तो जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दिनेश कुमार 2 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो देखिए हमको यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक बनाना है और 2 कॉलम कैश बुक किसका बनता है? कैश एंड बैंक का बनता है, या फिर कैश एंड डिस्काउंट, या फिर बैंक एंड डिस्काउंट। तो चलिए यहाँ पर हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट में पहला होगा वो होगा डेट का होगा। यहाँ पर आएगा डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, उसके बाद छोटा सा आएगा वाउचर नंबर, उसके बाद आएगा एलएफ, उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे कैश। थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इसको मैं। यहां पर आएगा कैश और यहां पर आएगा बैंक। वैसे ही ये सारा किसका था? ये डेबिट साइड का था। अब क्रेडिट साइड का भी सेम एज इट इज वैसे ही बनाएंगे। ये आएगा डेट, उसके बाद ये आएगा पर्टिकुलर, यहां पर वाउचर नंबर, फिर उसके बाद एलएफ, उसके बाद कैश और फिर यहां पर बैंक, ये क्रेडिट। ठीक है, ये है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक, चलिए डबल कॉलम कैश बुक में हमको कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री जैसे ही वो आएगा उसके बाद आपको बताना चालू करूंगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है 1 मार्च को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 तारीख को। यहां पर ऊपर हम लिख लेते हैं मार्च 2001 और ये 1 तारीख। 1 तारीख को यहां पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश है 8750 और बैंक में है 22,350 रुपए, 22,350 रुपीज। उसके बाद देखिए सोल्ड गुड फॉर कैश, हम सामान बेचे हैं और कैश में बेचे हैं तो कैश हमारे पास आएगा। तो देखिए जो डबल कॉलम कैश बुक होता है उसमें अगर कैश में पैसा आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, और अगर बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे। और अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड, और अगर बैंक से पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4th सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश में बेचा गया है तो यहाँ पर 4 तारीख को आ जाएगा टू सेल, और सेल हो रहा है और कैश में पैसा आ जाएगा 1200 रुपए, 1200 रुपीज। उसके बाद देखिए डिपॉजिट इन द बैंक, यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री आता है। तो देखिए आपको मैं पहले कॉन्ट्रा एंट्री आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं? तो कॉन्ट्रा एंट्री कब बनेगा? जब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कि ये है कि बैंक में पैसा आ जाएगा और कैश से चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इफेक्ट होते हैं हमारे डबल कॉलम कैश बुक में। तो जब भी आपको ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसा आए, जब भी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक हो तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप समझ जाना कि ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। उसके बाद सेकेंड होगा कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, अगर बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो ये एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर क्या हो रहा है? बैंक से पैसा चले जाएगा और कैश में आ जाएगा। तो ये 2 इफेक्ट होते हैं और यहां पर हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? 6 तारीख को डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो यार बैंक में अगर डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में तो पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा आ जाएगा। अमाउंट है 2500 रुपए। आप समझना इसको कैसे करना है। 2500 रुपए आ जाएगा, ठीक है, बैंक में। और यहाँ पर आप बैंक में पैसा आ रहा है ना, तो कहाँ से आ रहा है? तो आप यहाँ पर लिखोगे
टू कैश अकाउंट या टू कैश। ये कितने तारीख की बात है? 6 तारीख को। तो समझना मेरी बात को, इसको कैसे करेंगे? तो बैंक में पैसा आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है डिपॉजिट इन द बैंक, मतलब कि बैंक में पैसा जमा किया गया। यार बैंक में पैसा जमा करेंगे तो यहां पर डेबिट साइड इंक्रीज होगा, तो 2500 रुपए हम यहां बैंक में लिख दिए। तो आप क्या करो, यहां पर टू कैश लिख दो। क्लियर है? और यहां पर वाउचर नंबर के सामने में आप ऐसा सी करके सर्कल कर दो। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कि इसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट ये हुआ, अब दूसरा इफेक्ट देखिए क्या होगा। यहां से कैश चले जाएगा, कैश चले जाएगा कितना? 2500 रुपए। यार 2500 कहां गया? बैंक में जमा किए, तो किस पर्पस के लिए गया? तो यहां पर हम लिखेंगे बाई बैंक, और वाउचर नंबर जो लिखा हुआ है वहां पर आप सी करके सर्कल कर दो। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये 6 मार्च का, ठीक है, यहां पर 6 तारीख। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब कि कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, या फिर कि बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं कैश, तो के बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी आप ट्रांजैक्शन को देख लेना, अगर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इस तरीके से जनरल एंट्री बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। तो सोहन से परचेज किया गया है गुड्स, तो इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये क्रेडिट में परचेज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कैश शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए 11 तारीख को सोहन को चेक पे किया जा रहा है, तो यहाँ पर 11 तारीख को हम लिखेंगे बाई सोहन, और चेक का अमाउंट जो है वो है 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ का चेक सोहन को दे दिया गया। उसके बाद देखिए विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, कैश निकाला जा रहा है बैंक से, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप समझना यहाँ पर कैश में पैसा आ जाएगा क्योंकि बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। कहाँ से निकाला जा रहा है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कि कैश में पैसा आ जाएगा और बैंक से चले जाएगा। तो आप पहले डेबिट साइड देखना, कैश में पैसा आएगा, यहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है? 5000 रुपीज आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? तो ये बैंक से आ रहा है, इसलिए आप लिखोगे टू बैंक, और यहाँ पर ये बन जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। ये 13 तारीख की बात है, 13 तारीख को बैंक से पैसा निकाले, तो बैंक से पैसा निकाले तो कैश में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखना, आप बैंक से पैसा निकाले तो कैश आ गया, लेकिन यहाँ बैंक से पैसा चले गया, तो बैंक में पैसा चले गया तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5000 रुपीज, और किस पर्पज से गया? तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई कैश, कैश के रूप में गया, यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये हो जाएगा 13 तारीख। यार सीधी सी बात है, सबसे पहले एक चीज को देखना, यहाँ पर पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश में लिखे हो ना आप, तो यहाँ लिख दो टू बैंक। क्लियर है? अब यहाँ से कैश में आया और टू बैंक, यहाँ पर टू बैंक लिखे हो, इधर लिख दो आप बाई कैश, और यहाँ बाई कैश लिखे हो तो आप ये बैंक वाले में अमाउंट लिख दो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कैश वाले में 5000 लिखे हो और टू कैश लिखोगे, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आप कैश लिखे हो तो यहाँ पर बैंक आएगा, और इधर आप अगर बैंक लिखे हो तो इधर बाई कैश आएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम सुशांत एंड सेंड इट टू बैंक। तो सुशांत से चेक मिला और उसको बैंक में भेज दिया गया। तो 15 तारीख को सीधा लिख देंगे टू सुशांत, सुशांत, और अमाउंट है 2400 रुपए, सीधा बैंक में वो पैसा आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए रिसीव चेक 18 तारीख का देखिए, बैंक रिटर्न सुशांत चेक डिसऑनर। अब उसके चेक डिसऑनर हो गए। हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा है कि डिसऑनर क्या होता है। हमने चेक क्या किया? रिसीव कर लिया, हम अपने अकाउंट में बैंक में डाल लिए, ठीक है। ये हम बनाते हैं, ये बैंक वाला नहीं बनाता है, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक हम बनाते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना है और बैंक बैलेंस कितना है। तो हमने क्या किया था, ये सुशांत जो अकाउंट है उसको हम डेबिट कर दिए थे 2400 रुपए से। उसके बाद बैंक में हम चेक को जमा कर दिए, बाद में पता चल रहा है वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब कि वो सुशांत के अकाउंट में उतने पैसे है ही नहीं। तो वापस इसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय सुशांत अकाउंट, और यहाँ बैंक में फिर वापस वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो चेक वापस चले गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए 20 तारीख को है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। तो स्टेशनरी आइटम खरीदा गया है कैश में, तो यहाँ पर 20 तारीख को लिखेंगे बाय स्टेशनरी,
बाय स्टेशनरी ये है 500 रुपीज़, और ये कैश में खरीदा गया है इसलिए यहाँ पर कैश में ये अमाउंट आएगा। उसके बाद देखिए बॉट फर्नीचर एंड पेड द सेम बाई चेक, फर्नीचर खरीदा गया और चेक में पेमेंट किया गया 25 तारीख को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, और बैंक से चेक से पे किया गया तो ये 3700 रुपये बैंक से पैसा चले जाएगा। उसके बाद लास्ट जो जनरल एंट्री लास्ट ट्रांजेक्शन है वो है पेड सैलरी बाई चेक, तो सैलरी जो है वो चेक से पे किया जा रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सैलरी, और यहाँ पर बैंक में हम क्रेडिट हो जाएगा, मतलब वो पैसा चले जाएगा 6400 रुपये। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको टोटल करना है इसको। तो देखिए एक एक करके टोटल करेंगे, और आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको वो कॉन्ट्रा एंट्री याद रखना है। कॉन्ट्रा एंट्री कब होगा, जब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक होगा या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक होगा। क्लियर है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट्स में आप अपने लिख लीजिएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम टोटल करेंगे कि भाई हमारे पास कैश कितना है और बैंक में कितना पैसा है, ये दोनों टोटल हो जाएगा। देखिए टोटल की बात करें तो अगर आप कैश देखेंगे तो कैश यहाँ ज़्यादा दिख रहा है आपको, कैश हमारे पास आया ज़्यादा है और गया कम है। अगर इसकी टोटल की बात करें, अगर डेबिट साइड की बात करें तो ये हो जाएगा 8750 में 5000 प्लस करेंगे और ये 1200, तो ये आ जाएगा 14,950 रुपीज़। यहाँ पर कैश हमारे पास है, मतलब कि इस महीने हमारे पास इतना रुपए आया, बैलेंस इतना था और इतना 1200 रुपए सेल किए और 5000 रुपए हम बैंक से निकाले तो इतना आया 14,950 रुपए। और खर्च कितना हुआ तो आप देखेंगे कि 3000 रुपए बस खर्च हुआ है। 2500 रुपए बैंक में गए थे और 2500 रुपए बाई बैंक, मतलब कि बैंक में जमा कर दिया गया था, और स्टेशनरी 500 रुपए का स्टेशनरी पे खर्च हुआ। टोटल कितना हुआ 3000 रुपए। तो हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये बैलेंस आएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और ये होगा बैलेंस अमाउंट। तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है, हम तो यहाँ पर लिख देंगे 14,950, और 14,950 में 3000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11,950 रुपीज़। ये इसका बैलेंस है, मतलब अभी भी हमारे पास कितना रुपए कैश पड़ा हुआ है, 11,950 रुपए। उसको क्या किया जाता है, जैसे ये मार्च था तो हम यहाँ पर अप्रैल लिखेंगे 1 अप्रैल, और यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश हमारे पास कितना बचा हुआ है 11,950। क्लियर है। अब देखिए अब आते हैं बैंक में, तो आप बैंक का भी देखेंगे तो बैंक का डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22,350 में ये हो जाएगा 4,900 रुपये प्लस, तो ये हो जाएगा 27,250 रुपीज़। तो 27,250 दोनों साइड में, यही डेबिट साइड ज़्यादा है तो दोनों साइड उसी वैल्यू को लिख देंगे, और 27,250 रुपीज़ में हम ये वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 3000, 5000, ये हो गया 8000, और ये 2400 और 3700, 2400, 3700, और उसके बाद है 6400, तो ये हो जाएगा 15, 10, 11, 12, 13, 14, 14 और ये 20,500 रुपये इधर का टोटल हो रहा है क्रेडिट साइड का। 20,000 रुपये, 20,500 हम इसमें माइनस कर देंगे 20,500 रुपये, तो ये आएगा, ये 0 हो गया, 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये आ रहा है 6,750 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6750। ठीक है, और यही जो बैलेंस है वो यहाँ पर भी आ जाएगा 6750। तो एक बात को समझना आप कि जो डबल कॉलम कैश बुक है वो हम खुद बनाते हैं, और डेबिट साइड में हमारे जितने भी कैश आ रहे हैं और बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं उसको हम डेबिट साइड शो करते हैं, और जितने भी पैसे हमारे कैश में जा रहे हैं या फिर बैंक से हमारे जा रहे हैं उसको हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। देखिए कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि हमारे अकाउंट में कभी भी पैसा आता है
तो वो लिखाता है कि क्रेडिटेड, और आपके दिमाग में चलेगा यार हम यहाँ पर बैंक में से जब पैसा जा रहा है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों आप बात को समझना, बैंक वाला वो अपने बिहाफ में अपने हिसाब से देखता है वो, ठीक है। बैंक वाला के लिए जब पैसा जाता है तो वो क्रेडिट होता है, जब बैंक वाले के पास जब पैसा आता है तो वो डेबिट होता है। तो वो अपने हिसाब से बोलता है, अपने हिसाब से आपको मैसेज भेजता है, ठीक है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल आप अगर अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट मतलब कि आपके पास आ रहा है और क्रेडिट मतलब कि आपके पास से जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए आप अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।